अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हैदर। मेरे अक़ब में जो आप मलबे का ढेर देख रहे हैं, ये ठीक 2 माह पहले नस्ला टावर हुआ करता था। नस्ला टावर जो है अब एक मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है। पिछले 2 माह में अगर किसी भी टीवी चैनल पर या मुख्तलिफ जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा को ख़बर दी है तो वो नस्ला टावर के हवाले से दी है। इस वक्त नस्ला टावर के सामने मैं मौजूद हूँ। सिर्फ इस मलबे के पीछे एक मंजिल इसकी रह गई है जिसे गिराने का काम जारी है। हैवी मशीनरी मौजूद है। मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा इस तरफ भी और इस मलबे के दूसरी जानिब ऊपर भी मौजूद है। हम आपको इसका एक दूसरा व्यू भी दिखाएंगे, आपको पता चल सके। 15 दिन का वक्त दिया गया था अदालत की जानिब से कि 15 दिन के अंदर इसे मुकम्मल मिस्मार करना है, इसे मुकम्मल मट्टी के ढेर में बदल देना है। लेकिन तकरीबन 2 माह हो चुके हैं, अब भी एक मंजिल नस्ला टावर की बाकी रह गई है। इस वक्त जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ इसका इंतखाब मैंने क्यों किया, वो इसलिए किया कि ये वो सर्विस रोड थी जिसकी वजह से इस नस्ला टावर को गिराना पड़ा है। ये 380 गज़ इस सर्विस रोड के थे जो कि इस नस्ला टावर ने जिसके ऊपर अपना एक हिस्सा तामीर किया था और उस हिस्से को गिराना मुमकिन नहीं था। अगर उसे गिराते तो बाकी नस्ला टावर नहीं बचता। ज़ाहिर है उसके अंदर पिलर थे तो पूरे को गिराने के ऑर्डर्स जारी किए गए। 830 गज़ पे, जैसा कि 12 हम आपको बताते रहे, लीगल था। नस्ला टावर के जो बिल्डर थे उन्होंने इस जगह को ख़रीदा था, जबकि 300 से ज़ायद गज़ जो थे वो इस सर्विस रोड के जो थे वो भी इंक्रोच कर लिए थे। उसके ऊपर भी नस्ला टावर तामीर कर दिया गया था। 1100 गज़ से ज़ायद जगह पर यह वाक़ था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में जब 2 माह कबल ये हुक्म सामने आया कि इसे गिराया जाए, मुख्तलिफ कयास आराइयाँ सामने आई। किसी ने कहा कि नहीं गिरेगा, किसी ने कहा मुकमुका हो जाएगा, मुख्तलिफ खबरें सामने आती रहीं। लेकिन फ्राम डे फर्स्ट हम आपको पहले दिन से 12 बता रहे थे, क्योंकि हम हियरिंग में भी मैं मौजूद होता था और वहाँ जो दलाल दिए जाते थे नस्ला टावर के बिल्डर्स की जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से, वो बहुत कमज़ोर थे और किसी सूरत नस्ला टावर बचता हुआ हमें दिखाई नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से मैं 12 अपनी वीडियोस में कह चुका था कि नस्ला टावर नहीं बचेगा और हर सूरत इसे गिराना ही पड़ेगा। कोई ऐसी सूरत दरमियान की नहीं है कि ये बिल्डिंग बच जाए। ये 16 मंजिला इमारत जो है अब एक मट्टी का ढेर बन चुकी है। अब इस बड़े पैमाने पर, बहुत बड़े पैमाने पर इस मलबे को मुंतकिल करने के हवाले से कितना वक्त लगता है ये कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। अलबत्ता मलबा बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर जो काम करने वाले हैं उन्होंने हमें बताया कि रोज़ रात को डंपर्स आते हैं, ट्रक आते हैं और इस रात के वक्त इस मलबे को यहाँ से मुंतकिल करने का काम भी जारी है। मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा, मैं यहाँ आके दिखाऊँ। ये वो सर्विस रोड थी जिसकी वजह से इस नस्ला टावर को गिराना पड़ा है। ये आप देख सकते हैं, ये अभी भी आगे वहाँ तक बंद है। इस सड़क को बंद किया गया है, जबकि यहाँ से ये जो सर्विस रोड यहाँ आके मिलती थी इसके ऊपर नस्ला टावर था। अब ये सर्विस रोड जो है इस नस्ला टावर के मलबे को हटाने के बाद इसे बहाल कर दिया जाएगा, जो कि सरकारी जगह थी जिसके ऊपर ये नस्ला टावर तामीर था। हम दूसरी जानिब जाके इसका दूसरा व्यू भी आपको दिखाते हैं नस्ला टावर का और आपको दिखाते हैं कि कितना बाकी रह गया है। और मलबा तो आप देख ही रहे हैं, ज़ाहिर है इसे मूव करने में भी 1 महीना ज़्यादा लग जाएगा, बाज़ार यही लग रहा है। लेकिन जो दूसरी तरफ थोड़ा सा इमारत का कुछ हिस्सा 10% हम कह सकते हैं बच गया है, वो भी आपको दिखाते हैं। आपको अंदाज़ा होगा कि अभी मज़ीद कितने दिन लग सकते हैं। जी नाज़रीन, एक और एंगल से मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि आपको पता चल सके कि नस्ला टावर की इस वक्त पोजीशन है क्या। ये 2 जो फ्रेम रह गया है 2 फ्लोर्स का, ये हमें बताया गया है पार्किंग की जगह थी जो अब रह गया है और बाकी तमाम जो है वो इस वक्त ज़मी बोस हो चुका है और मलबे का ढेर बन चुका है। दूसरी तरफ से भी हमने आपको दिखाया, इस तरफ से भी देख सकते हैं कि मलबा मौजूद है और ये जो पार्किंग एरिया के लिए इब्तदाई 2 मनाजिल थी वो रह गई हैं और इसके ऊपर भी मशीन मौजूद है जो कि इसे गिराने का काम जारी रखे हुए है और इस तरफ भी कंक्रीट को तोड़ने के लिए हम देख रहे हैं कि ये अमल जारी है। अच्छा, यहाँ पे एक दिलचस्प बात यह है कि फौरी तौर पर इसको साथ साथ इसका सरिया जो है वो ट्रकों में आप देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन दिखाएगा कि लोड किया जा रहा है ट्रकों के अंदर
और फौरी तौर पर हमें ये भी बताया गया है कि हर रात बड़े पैमाने पर यहाँ ट्रक आते हैं और इस मलबे को मुंतकिल करने का काम भी जारी है। बड़ी तादाद में यहाँ पे मज़दूर हैं जो इस सरिये को दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाने के लिए भी कोशिश कर रहे हैं कि ये मुकम्मल तौर पर ज़ाया ना हो। हम देख रहे हैं वो उसे सीधा करके ट्रकों में लोड कर रहे हैं और उसके बाद यहाँ से मुंतकिल किया जा रहा है। एक और ट्रक यहाँ के पहुँचा है। तो ये इस वक्त नस्ला टावर की सूरत हाल है और मज़ीद इसे लगता है कि 10 से 12 दिन मुकम्मल इसे गिरने में लग जाएंगे और इसके बाद इसका जो मलबा है उसे मुंतकिल करने में भी 1 महीना लग सकता है। 15 दिन का सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इसे मुकम्मल ख़त्म करने, मुकम्मल मस्मार करने के हवाले से टाइम दिया गया था। अब सूरत हाल वाज़ेह हुई है। कुछ नज़र आ रहा है कि वाकई नस्ला टावर को गिरा दिया गया है। अब मज़ीद जो है जो इब्तदाई तौर पर रूमर्स थे, जो इब्तदाई तौर पर क़यास-सराइयाँ थी कि गिरेगा नहीं, माजी में ऐसा होता रहा है, मुकमुका हो जाता है। लेकिन फ्रॉम डे फर्स्ट हम आपको बताते रहे कि सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग के दौरान जो हम देखते थे कि किसी एक भी पॉइंट में, किसी एक भी ऐसे डॉक्यूमेंट में जो इनके बिल्डर थे नस्ला टावर के, उनके पास दलील नहीं थी, ना ही कमिश्नर कराची के पास कि इसे नहीं गिरना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो ज़ाहिर है फिर हुक्म वही है जो अदालत का उस पर अमल दरामद होना था। अब जो इनके मकीन थे, जिनके फ्लैट्स थे, इनके हवाले से मुतज़ाद इत्तलात आ रही हैं। कुछ का कहना है कि कॉम्पनसेट कर दिया गया, उन्हें पैसे मुआवजा दे दिया गया, लेकिन कुछ जो इत्तलात हैं वो ये भी हैं कि मुआवजा कम है, जिसकी वजह से वो राज़ी नहीं है। अगर किसी ने 1 करोड़ का फ्लैट लिया था और वो 6 साल पहले लिया था और 6 साल बाद उसकी कीमत 4 करोड़ हो चुकी थी या 5 करोड़ या 3 करोड़ हो चुकी थी, तो ज़ाहिर है वो 1 करोड़ सिर्फ उस खरीदी गई रकम के मुताबिक अपना पैसे वापस को मिलने को, कंपनसेट करने को, पैसे वापस मिलना नहीं समझ रहा। वो ये समझ रहा है कि उसकी जो 6 साल की इन्वेस्टमेंट थी वो ज़ाया हो गई है। जी नाज़रीन, पिछली तरफ मैं आ गया हूँ। पिछले तरफ नस्ला टावर के जो गली थी, इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये पार्किंग के 2 फ्लोर जो थे वो बाकी हैं, जिस तरह के फ्रंट से मैंने आपको दिखाया, और पिछली तरफ ये सारा तोड़ दिया गया है। यहाँ पर गैलरी मौजूद थी जो इस वक्त मलबे का ढेर है, और ऊपर जितनी मनाजिल थे ज़ाहिर है उनका मलबा यहाँ आप देख सकते हैं कि बड़े पैमाने पर मौजूद है, जिसे आहिस्ता आहिस्ता अब यहाँ से मूव करने का काम भी जारी है। और यहाँ से ट्रक जो है मलबे के वो इस तरफ से भरे जा रहे हैं और यहाँ से रात के वक्त मलबे को मूव करने का काम जारी है। बहुत बड़ी मिकदार में यहाँ सरिया मौजूद है, और ये वो सरिया है जो कि छत के अंदर मौजूद था, जो कि ज़्यादा मोटा सरिया नहीं है। ये छत के अंदर मौजूद था और जो पिलर के अंदर मौजूद था उसकी जो कंस्ट्रक्शन है उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बहुत मजबूत बनाया गया था इस बिल्डिंग को, क्योंकि उसके पिलर के अंदर बहुत हैवी जो सरिया है वो लगाया गया था, जो इस वक्त मैं देख सकता हूँ बहुत वज़नी है। ये नस्ला टावर की बाकियात हैं जिसके सामने मैं इस वक्त खड़ा हूँ, और पीछे मैं आपको दिखा सकूँ जिसकी वजह से कंट्रोल ब्लास्टिंग को रोका गया था, वो ये घर थे। एक तो ये घर है पीछे जो जिसकी वजह से, चूँकि ये बिल्कुल जद पे आता, ये छोटी सी एक पिछली तरफ एक गली थी, उसके बिल्कुल साथ ये घर था। अगर इसे कंट्रोल ब्लास्टिंग से गिराया जाता तो ख़दशा ये मौजूद था कि इस घर को नुकसान पहुंचता। और एक हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, उनके बिल्कुल पीछे एक ये भी रिहायशी इमारत मालूम होती है जो कि एक गोदाम टाइप है, लेकिन ज़ाहिर है यहाँ कुछ लोग रहते ज़रूर हैं, तो ये भी इसकी ज़द पे आ सकता था। ये वो मसाइल थे जिसकी वजह से कंट्रोल ब्लास्टिंग जो है अवॉइड किया गया उसे। और पाकिस्तान में एक प्रॉब्लम ये है कि कंट्रोल ब्लास्टिंग के हवाले से कोई ऐसी फर्म को, ऐसी कंपनी काम नहीं कर रही जिसका माजी का एक्सपीरियंस हो। अलबत्ता कुछ दुबई की कंपनीज जो हैं उन्होंने अप्रोच ज़रूर किया था, लेकिन वो हुकूमत सिंध के लिए बहुत महंगी पड़ रही थी। इतना का काम नहीं है जितना का उन्होंने डिमांड कर दी थी कि हम इतना पैसा लेंगे और कंट्रोल ब्लास्टिंग करेंगे। बहरहाल ये मैनुअल तरीके से और मज़दूरों के तरीके से इसे गिराने का अमल 2 माह कबल शुरू हुआ। ये साथ साथ इसे गिराने का अमल भी जारी था। सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हेयरिंग भी चल रही थी और हर हेयरिंग पे रिपोर्ट दी जाती थी। लास्ट हेयरिंग पे 15 दिन की डेडलाइन दी गई थी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, गो कि अब उसे भी महीना गुजर चुका है, और इसे टोटल अगर हम कहें गिरते हुए, इसे मिसमार करते हुए, जो कि मैनुअल तरीके से किया जा रहा है, 2 महीने का अरसा हो चुका है और अभी भी वक्त लगेगा, क्योंकि सिर्फ अब ये जो 2 मैं आपको दिखा रहा हूँ पार्किंग की एरियाज़ हैं, फ्लोर हैं, ये सिर्फ गिराना
तो ज़्यादा मसला नहीं है अब, लेकिन इसके मलबे को यहाँ से मूव करना एक बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि बहुत बड़ी इमारत थी और मलबा मूव करेंगे तो ही सर्विस रोड खुल पाएगी, जिसकी वजह से इस पूरे नस्ला टावर को गिराना पड़ा है। यहाँ बड़ी तादाद में मज़दूर हैं, यहाँ बड़ी तादाद में जो मशीन को ऑपरेट कर रहे हैं, जो हैवी मशीन्स हैं यहाँ पर, वो काम करने वाले मौजूद हैं। नस्ला टावर पे काम हो रहा है। ये नस्ला टावर की ताज़ा तरीन इस वक्त सूरत हाल थी, चूँकि हमारे यहाँ फॉलो अप का सिस्टम नहीं है पाकिस्तानी मीडिया में। जिस तरह पहले अखबारात में होता था, किसी ख़बर के हवाले से कोई आता थी ख़बर, तो फिर उसे 5 दिन बाद 10 दिन बाद उस खबर का कहाँ तक पहुँची, मंतकी अंजाम तक मामला पहुँचा या नहीं पहुँचा, इस हवाले से ख़बर देने का रिवाज मौदूम हो गया, इस तरह से ख़त्म हो जा रहा है पाकिस्तानी मीडिया में। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जिस खबर की निशानदेही हम आपको करें, उसकी आखिर तक आपको दिखाएं कि उसका फिर अंजाम क्या हुआ। और नस्ला टावर का अंजाम जो है वो इस वक्त आपके सामने, हम आपको इसलिए एक दफ़ा फिर यहाँ ले आए हैं, आपको दिखा सकें कि फाइनली अब नस्ला टावर जो है वो अपने अंजाम को पहुँच चुका है। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त उस ब्रिज के ऊपर मौजूद हूँ जो कि इशारा फैसल को तारिक रोड से मिलाता है। यहाँ से यहाँ पे आने का मकसद ये है कि ये सही व्यू आपको दिखा सकें इस वक्त कि नस्ला टावर की क्या सूरत हाल है। 2 पार्किंग के जो फ्लोर हैं बाकी रह गए हैं, उनको भी तोड़ने का अमल जारी है, और बाकी जो नस्ला टावर सारा था वो इस वक्त मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है। नस्ला टावर के हवाले से मुख्तलिफ़ ख़बरें चलती रहीं, मुख्तलिफ़ रिपोर्ट्स चलती रहीं, मुख्तलिफ़ क्या सराहियाँ चलती रहीं कि इसे नहीं गिराया जाएगा। बिल आखिर जहाँ एक बुलंदो बाला एक आलीशान इमारत हुआ करती थी, वहाँ आप देख सकते हैं ये मलबे का ढेर है। ये वो व्यू है जिससे आपको पूरी इस वक्त नस्ला टावर कितना गिर चुका है, कितना बाकी रह गया है, इसका मलबा उठाने में कितना वक्त लगेगा, ये सारी सिचुएशन आपको देखकर समझ आ जाएगी। नस्ला टावर के हवाले से फ्रॉम फर्स्ट डे हम आपको तफसील से आगाह कर रहे हैं, ना सिर्फ आगाह कर रहे हैं बल्कि साथ साथ ये भी बता रहे हैं कि इसके काम में, इसे गिराने के मस्मार करने का जो अमल है उसमें कितनी पेशरफ्त हुई है, कितना काम हो सका है, काम सुस्त रवि का शिकार है, या जो मैनुअल तरीके से जितना मुमकिन हो सकता था उस रफ्तार से काम का अमल जारी है। वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर आगाह किया कीजिए कमेंट्स में अपनी राय से, ताकि हम इस किस्म की मालूमाती वीडियोज़ आपके लिए लाते रहें। इरफान हैदर को नस्ला टावर शार फैसल से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।